Assalamu alaikum and welcome to Digital Logic Design. I am Uzair and today in this video I will give you a brief presentation about my project that is line following robot. So उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास एक लॉजिक हो, यानी कि हमें इस चीज़ का पता हो कि हमें कि सबसे पहले हमारे पास कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स हैं। हमारे केस में हमारे पास जो बेसिकली लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए हमारे पास 4 IR सेंसर यानी कि 4 IR सेंसर हमारे पास इनपुट के तौर पे ऐड करेंगे और वो हमें जो आउटपुट देंगे उस आउटपुट को बेसिकली हमने किसी भी कंट्रोलर के थ्रू उससे अपनी जो डीसी मोटर है वो मूव करवानी है। ये हमारी थी बेसिक, जो सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट का नाम सुनते हैं उसकी डेफिनेशन या उसका जो भी उसकी फ़ाइल होती है वो पढ़ते हैं तो हम जो उससे डिड्यूस करते हैं चीज़ वो ये होती है कि हमारे पास कितने इनपुट्स और कितने हमारे पास आउटपुट्स हैं। उनके ज़रिए हम अपना जो भी हमें जिस तरीके से कहा गया है कि आपने रिपोर्ट बनाना है या लॉजिक बनानी है या कोई भी आपने सिर्फ सर्किट भी बनाना है तो आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले उसकी लॉजिक को समझें, उसके इनपुट और आउटपुट सेलेक्ट करें या देखेंगे वो कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट हमें चाहिए। इस केस में हमारे पास 3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो 3 से 4 सेंसर हमारे पास लगे हुए IR सेंसर और हमारे पास 2 मोटर्स हैं, एक लेफ़्ट मोटर एक राइट मोटर। हमने 4 सेंसर की मदद से उन बोथ मोटर को मूव करवाना है। ये हमारा था सबसे पहला स्टेप, लॉजिक बिल्डिंग। इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे यूज़र डिफाइन। ऐसे हम बताएंगे जब 1 हो इस सेंसर पे तो ये लेफ़्ट मूव करे, या 1 हो सेंटर सेंसर पे तो ये दोनों मोटर मूव करें। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपनी लॉजिक में। और जो सेकंड पार्ट है वो है सिमुलेशन का। जब हम अपनी लॉजिक डिज़ाइन कर लेंगे तो उसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा वो हमारा होगा कि हम उस लॉजिक से हम चूज़ करें कि हमने उसमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। हमने इनकोडर यूज़ करने हैं, हमने डिकोडर यूज़ करने हैं, हमने मक्स यूज़ करने हैं, डी मक्स यूज़ करने हैं, और हमने जो सिंपल लॉजिक गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एंड और गेट्स हमने यूज़ करने हैं। उसके बाद हम अपना सर्किट बनाते हैं और हम उसको चेक करते हैं कि वो ऑप्टिमाइज सर्किट है या नहीं। यानी कि अगर हम उसको एज अ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें तो उसको लॉन्च करने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, यानी कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। मार्केट के लिहाज से लोगों को क्या चीज़ पसंद है, इस चीज़ को भी हम इस ऑप्टिमाइज डिज़ाइन में कैटर करते हैं। हार्डवेयर, उसके बाद जब हमारा ऑप्टिमाइज डिज़ाइन रेडी हो जाएगा हम उसको सबसे पहले हार्डवेयर पे ब्रेड बोर्ड, जो हमारा सबसे बेसिक जो कंपोनेंट होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इसको पता होता है, वो ब्रेड बोर्ड। हम उसको सबसे पहले ब्रेड बोर्ड पे टेस्ट करेंगे। आफ्टर हमारे पास ब्रेड बोर्ड पे हमारे पास सही रिज़ल्ट आएंगे तो हम प्रोसीड करेंगे अपनी पीसीबी डिज़ाइनिंग की तरफ। पीसीबी डिज़ाइनिंग से पहले ये लाजमी है कि आप ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करें, क्योंकि पीसीबी एक बार उसके पाथ सेलेक्ट हो जाए, वो प्रिंट हो जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आपको दोबारा फिर नई पीसीबी बनानी पड़ेगी अगर कोई चेंजिंग है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करें। उसके बाद जब ब्रेडबोर्ड आपका जो है टेस्ट हो जाए, आप पीसीबी बना लें, पीसीबी पे सोल्डरिंग कंपोनेंट प्लेसिंग वगैरह हो जाए, उसके बाद आप उसको एक टेस्ट रन दें और टेस्ट रन देने के बाद उसको मैकेनिकली ओके, यानी कि हर चीज़ को प्रॉपर रिपोर्ट पे रख दें, यानी कि प्लेस करें, स्क्रूज़ लगाने हैं स्क्रूज़ लगाएं, ग्लू लगानी है, वायरो बोर्ड एक्सेट्रा, आपने जो भी मैकेनिकल वर्क करना है वो करें ताकि रिपोर्ट जो है हमारा बिल्कुल फंक्शनल हालत में आ जाए। ये 3 जो है हमारे मेजर स्टेप्स हैं इस लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट के। अब हम चलते हैं, हमारा जो पहला स्टेप है लॉजिक बिल्डिंग। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिफाइन होने चाहिए। अब हमने इनपुट जो है वो 4 इनपुट बेसिकली, एक हमारे पास जो है वो टेल सेंसर है, एक लेफ़्ट सेंसर है, एक सेंटर सेंसर है और एक राइट सेंसर है। हमने 4 सेंसर यानी कि हमने 4 इनपुट हमारी जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हमारी जो आउटपुट है, मैंने आपको बताया कि 2 डीसी मोटर लगी हैं, एक लेफ़्ट और राइट। हमारे पास जो आउटपुट्स हैं ML और MR, लेफ़्ट मोटर और राइट मोटर, ये भी डिफ़ाइन हो गई। अब हमने बेसिकली कि हमारे पास 4 लिटरल्स हैं, ये बेसिक DLD की जो नॉलेज है उसके ज़रिए हमने 2 की पावर 4 यानी कि हमारे पास टोटल 16 एंट्रीज़ होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो 16 एंट्रीज़ हैं उनको 8 एंट्रीज़ देन 8 एंट्रीज और फिर उसको हाफ हाफ करके हमने जो बेसिकली अपना जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, टेबल है, ट्रूथ टेबल है, हमने अपनी मर्ज़ी से आउटपुट सेलेक्ट करनी है। अब जब सारे सेंसर ऑफ होंगे तो बेसिकली दोनों मोटर्स ऑफ होंगी। जब हमारा राइट सेंसर ऑन होगा बेसिकली उसको राइट मूव कराने के लिए जो उसकी ऑपोजिट मोटर है लेफ़्ट, वो मूव करेगी ताकि वो बेसिकली राइट टर्न ले। और जब सेंटर सेंसर ऑन होगा तो बेसिकली जब
यानी कि स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है दोनों सेंसर ऑन होंगे तो हमारी जो रोबोट है वो स्ट्रेट मूव करेगा। और जब सेंटर और राइट दोनों ऑन हो तब भी रोबोट लेफ़्ट वाला जो है मोटर ऑन होगी और रोबोट राइट मूव करेगा। जब सिर्फ लेफ़्ट सेंसर ऑन हो तो फिर जो उसके ऑपोजिट है राइट मोटर वो ऑन होगी। इसी तरह हम जब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों ऑन हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टी है, एक जिसमें टी बनता है हमने, यानी कि हमारे पास टी आ गया तो उस पर रोबोट को स्टॉप हो जाना चाहिए, जो इस पर रोबोट स्टॉप होता है। और उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट सेंसर और सेंसर ऑन हो तो अगेन हमारे पास जो है वो रोबोट जो है वो राइट जो है डीसी मोटर वो ऑन होगी और रोबोट लेफ्ट मूव करेगा। उसके बाद जो केस है हमारे पास लेफ्ट सेंसर, सेंटर सेंसर और राइट सेंसर ऑन होंगे, इस केस में भी जो है रोबोट फॉरवर्ड मूव करेगा। और जब हमारे पास सिर्फ टेल सेंसर ऑन होगा तब भी रोबोट फॉरवर्ड मूव करेगा। सेंटर और टेल जो है वो बेसिकली हमारे पास सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इसी तरह जब टेल ऑन होगा और सेंटर ऑन होगा तब भी रोबोट फॉरवर्ड मूव करेगा, और जब टेल ऑन होगा, सेंटर ऑन होगा और राइट ऑन होगा तब भी रोबोट जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। टेल और सेंसर को हमने प्रायोरिटी दी यहाँ पे। और जब टेल और लेफ़्ट ऑन होगा तो बेसिकली रोबोट फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि हमने टेल को इस पर प्रायोरिटी दी है। अब ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, आपने इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कि आप टेल को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या लेफ़्ट को, तो आप इसको उस लिहाज से चेंज भी करते हैं। जो हमारी लॉजिक है उसमें हमने बेसिकली जो टेल है उसको प्रायोरिटी दी है यहाँ पे, और लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट मूव करेगा, बेसिकली वो फॉरवर्ड ही मूव करेगा। सो यहाँ पे जो सेकंड है, उसके बाद जो टेल सेंसर है और लेफ़्ट सेंसर है और बेसिकली राइट सेंसर है ये ऑन है, तो बेसिकली ये फिर भी फॉरवर्ड मूव करेगा। और जब टेल सेंसर, लेफ़्ट सेंसर, सेंटर सेंसर तीनों ऑन है तो बेसिकली सेंटर सेंसर को प्रायोरिटी दी है और बहुत आगे गाड़ी मूव करेगी। और जब सारे सेंसर ऑन है तभी बेसिकली सेंटर सेंसर को प्रायोरिटी मिली है और बेसिकली रोबोट फॉरवर्ड मूव करेगा। सो ये हमारा जो है वो यूज़र डिफाइंड ट्रुथ टेबल जो कि फर्स्ट स्टेप था हमारा इस रोबोट बिल्डिंग की तरफ, वो कंप्लीट हुआ। अब हमने इस पे जो भी हमने डीएलडी की नॉलेज थ्योरी में कवर की है, रूडिमेंट्री लॉजिक, मक्स, के मैप्स यूज़ करना, यानी कि इस ट्रुथ टेबल के ज़रिए हमने एक ऑप्टिमाइज इक्वेशन निकालनी है। उस इक्वेशन से बेसिकली हमारा जो सर्किट है वो बनेगा और उस सर्किट को हम प्रोटिया से बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और देन उसकी सिमुलेशन, रियल टाइम सिमुलेशन रन करके ये चेक करेंगे कि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर के अंदर सही वर्क कर रहा है या नहीं। जब वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा बिल्कुल सर्किट ओके होगा देन हम मूव करेंगे अपने ब्रेड बोर्ड वाले पार्ट की तरफ। सो अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। अब जो है हम अपने वो जो फर्स्ट फेज़ था यानी कि ट्रुथ टेबल और लॉजिक डिज़ाइन, उससे आगे आके मूव फॉरवर्ड करके हम आ गए हैं अपने जो प्रोटियस सिमुलेशन है उसकी तरफ। सो जो प्रोटियस सिमुलेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपना जो भी टेबल है, ट्रुथ टेबल, उसके ऊपर के मैप्स की लॉजिक अप्लाई करके या मेथड अप्लाई करके आपने उससे एक बेसिकली इक्वेशन का सेट बनाया, ठीक है। और उन इक्वेशन के सेट के ज़रिए हम अपना कम्बिनेशनल सर्किट जो कि सिंपल बेसिक लॉजिक गेट से बना है वो डिज़ाइन करते हैं। सो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प ली थी और हमने बेसिकली डायरेक्टली ख़ुद हम जो है हाथ से या थ्योरेटिकली सॉल्व करने के बजाय हमने डायरेक्ट जो है ऑनलाइन कैलकुलेटर उसके ज़रिए हमने बेसिकली अपना जो सर्किट था या अपनी इक्वेशंस थी वो डिज़ाइन कराई। और देन हमने उस सर्किट को फॉलो करते हुए अपना जो सर्किट है बेसिक, जो एंड गेट से और गेट से बना हुआ है और इसमें नॉट गेट भी शामिल है, वो हमने डिज़ाइन किया। अब बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इनपुट्स थी टेल सेंसर, लेफ़्ट सेंसर, सेंटर सेंसर, राइट सेंसर, और हमारे पास एक आउटपुट जो है वो राइट मोटर वाली और एक आउटपुट नीचे लेफ़्ट मोटर वाली, और दोनों की इनपुट्स जो हैं वो सेम है। हमारे पास टोटल 4 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हम इस सर्किट को बेसिकली रन करते हैं और जब हम सेंटर को ऑन करेंगे तो बेसिकली जो है ये लॉजिक हमारे पास ऑन होगी। अब बेसिकली इस तरह हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो जब हम टेल ऑन करेंगे तब भी लॉजिक हमारे पास ऑन होनी चाहिए, और इसी तरह जब हम जो है वो लेफ़्ट ऑन करेंगे तो हमारे पास ये ऑन होगी, लेकिन जब हम राइट ऑन करेंगे तब बेसिकली हमारे पास ये ऑफ रहेगी। बेसिकली जो लेफ़्ट मोटर है वो जो अपोजिट होती है वो मूव करती है। सो ये हमारा, इससे हमें आइडिया होता है कि हमारा जो ट्रुथ टेबल था वो हमारा जो यूज़र डिफाइंड है वो बेसिकली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और जब हम यहाँ पे राइट सेंसर ऑन करेंगे बेसिकली यहाँ मोटर ऑन होगी, और हम जिससे हमने ऊपर ऑन किया था लेफ़्ट सेंसर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑफ रहेगी मोटर, और जो दूसरे सेंसर हैं सेंटर पे वो ऑन होंगे और टेल वाले पे भी ये ऑन होंगे। सो ये था हमारा जो सिंपल लॉजिक गेट का सर्किट था, लेकिन हमारी नज़र में ये सर्किट ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गेट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि अगर आप नॉट गेट्स को निकाल के हम 1 2 3 4 5 6 7
और इसी तरह 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सो 14 गेट्स का सर्किट हम इसको ऑप्टिमाइज कंसिडर नहीं कर सकते। सो हम जो सेकेंड हमारे पास मेथड था वो था कि हम उसी टेबल पे रूडिमेंट्री लॉजिक लगा के जो हमारा मक्स होता है हम मक्स की तरफ शिफ्ट कर दें। सो हमने बेसिकली वही किया, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारा जो बेसिकली मोटो था वो ये था कि हम एक ऑप्टिमाइज सर्किट बनाए। सो हमने ऑप्टिमाइज सर्किट के लिए जो है मक्स की तरफ मूव किया। सो अब हम चलते हैं अपनी जो रूडिमेंट्री लॉजिक हमने किस तरह बनाई उसकी तरफ। सो अब हम अपना जो मक्स वाला ऑप्टिमाइज सर्किट था उसको बनाने के लिए हम वापस जो ट्रुथ टेबल है उसकी तरफ आ गए हैं, और अब हम इस ट्रुथ टेबल के ज़रिए हम अपनी जो रूडिमेंट्री लॉजिक है वो अप्लाई करेंगे, और उससे जो हमारे पास मक्स की इनपुट्स होंगे वो हम डिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो एक आपके पास सेंसर है जो सबसे राइट सेंसर है, ये आप इसको एज अ रेफरेंस ले लें। अब हम इसकी बेस पे जो राइट मोटर है उसके लिए रूडिमेंट्री लॉजिक तैयार करेंगे, यानी कि हम दो मक्स यूज़ करेंगे, एक लेफ़्ट के लिए एक राइट के लिए। सो जो लेफ़्ट मक्स है उसके लिए हम रूडिमेंट्री लॉजिक तैयार करते हैं। तो अब आपने इसके रेफरेंस से देखना है। अब ये दोनों सेम है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे SR, यानी कि सेम है। यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 1 यानी कि इसका सेम आ रहा है, हम यहाँ पे अगेन SR लिख देंगे। और अब यहाँ पे अगेन 1 आ रहा है, यहाँ पे अगेन 1 आ रहा है, यहाँ पे अगेन 0 आ रहा है, और इस पॉइंट पे आप देखें यानी कि उसका उलट है, यानी कि यहाँ पे टॉगल हो रहा है। तो हम यहाँ पे SR डैश यूज़ करेंगे। सो अब बेसिकली हमारे पास जो मक्स है यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि मक्स की 4 इनपुट होंगी। एक SR, एक हमारे पास SR इनपुट होगी, एक हमारे पास 1, एक हमारे पास 0, और देन एक SR डैश। सो ये हमारे पास बेसिकली मक्स की इनपुट होंगी और 1 आउटपुट मिलेगी जो कि हमें ML मिलेगी। तो सेम इसी तरह हम जो नेक्स्ट सर्किट है मोटर, बेसिकली जो राइट मोटर है वो हम ड्रॉ करते हैं, उसके लिए रूडिमेंट्री लॉजिक। सो यहाँ पे 0 हमने बेसिकली इसी को रेफरेंस रखना है, यहाँ पे SR डैश आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगेन SR डैश आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अगेन SR डैश आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे बेसिकली SR डैश आ रहा है, यहाँ है SR डैश आ रहा है। सो इसी तरह हम जो है वो जो हमारे पास जो भी राइट इनपुट था हम उसके भी जो कि SR 1 0 और SR डैश इनपुट्स देंगे, और जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो राइट मोटर को जो करंट या वोल्टेज सप्लाई जा रही है वो आएगी। सो ये था हमारे पास मक्स का सर्किट। अब इस सर्किट को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोटियस पे, और देन वही हमारा ऑप्टिमाइज सर्किट होगा, और अब हम उसको लेके आगे चलेंगे। सो अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था, जो है नेक्स्ट स्टेज थी, हम उसकी तरफ आ गए, यानी कि हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाई थी मक्स की, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने यहाँ पे जो चीज़ ऐड की है वो बेसिकली IR सेंसर के मॉड्यूल है। सो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि आपने बेसिकली एक हेक्स फाइल होती है, आपने वो किसी भी वेबसाइट पर सर्च करनी है कि इसकी हेक्स फाइल या जो IR सेंसर है इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। वो लाइब्रेरी डाउनलोड करने के बाद आपने जो आपका C प्रोग्राम होगा, यानी कि आपने अपने डेस्कटॉप के C ड्राइव में जाके यहाँ पे प्रोग्राम्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा लैब लॉन्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने उसमें जाके बेसिकली इसकी जो लाइब्रेरी होती है डाटा में जाके आपको लाइब्रेरी मिलेगी, इसमें बेसिकली आपने वो फाइल पेस्ट करनी है, और उसके बाद आप जब लाइब्रेरी पे दोबारा इसको रिफ़्रेश करके सर्च करेंगे तो आपको बेसिकली ये IR सेंसर का मॉड्यूल मिल जाएगा। और इसको रन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है इसकी जो हेक्स फाइल है, अभी यहाँ पे मैंने जो हेक्स फाइल है वो सिलेक्ट की हुई है, ये बेसिकली इसकी हेक्स फाइल है, इससे यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है। सो ये सिलेक्ट होना यहाँ पे ज़रूरी है, इसके बगैर ये वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब जो चीज़ है बेसिकली जो इनपुट्स हैं हमने जो लॉजिक हमने बनाई थी पेंट पे बेसिकली वही यहाँ पे सेम टू सेम इम्प्लीमेंट हुई है, और जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो बेसिकली यहाँ पे जो L298N मॉड्यूल है ये है। सो ये बेसिकली मोटर ड्राइवर है और ये आपकी मोटर को रन करेगा। इसकी 2 पिन्स होती हैं, आउट वन आउट टू पे हमारी लेफ़्ट मोटर है, और आउट 4 आउट 3 पे हमारी राइट मोटर है। अब आपने ये सेम मॉड्यूल याद रखना है क्योंकि ये बेसिकली हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज़ होगा। और ये जो है आपकी जो यहाँ पे इनपुट आपकी लेफ़्ट इनपुट
और यहाँ पे आपकी राइट इनपुट और जो सेंटर वाली दो पिन हैं वो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड होंगी। और इसके लिए दो पावर सप्लाई चाहिए होती है हमारे पास, एक 5 वोल्ट और एक 12 वोल्ट। सो ये हमारे पास ड्राइवर है और इसकी आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है याद करनी है, याद रखनी है, ये आपको बेसिकली हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में काम आएगी। तो अब जो है हम बेसिकली इस सर्किट को भी रन करके एक बार देख लेते हैं। हमारे पास सेंटर वाला जो सेंसर है ये बेसिकली ऑन होगा, तो हमारे पास बोथ जो है दोनों मोटर्स वो ऑन हो जाएगी। और जब टेल वाला सेंसर ऑन होगा सो हमारे पास देन बोथ मोटर्स ऑन हो जाएंगी। और जब हमारे पास लेफ़्ट वाला सेंसर ऑन होगा बेसिकली जो राइट मोटर है वो सिर्फ ऑन होगी। और इसी तरह, और ये आप मोटर की रिप्रेजेंटेशन भी देखें कि राइट मोटर जो है ऑन है। और जब हमारे पास राइट सेंसर ऑन होगा तो हमारे पास बेसिकली जो लेफ़्ट मोटर है वो आपको रोटेट करती हुई नज़र आएगी। थोड़ा सा ये विजुअलाइजेशन इसकी स्लो है, यानी कि स्लो रिस्पॉन्ड करता है। सो आपको अब बेसिकली लेफ़्ट मोटर चलती हुई नज़र आ रही है। सो ये था हमारे पास सर्किट। और अब हम मूव करेंगे अपनी जो हार्डवेयर है उसकी तरफ, यानी कि हमने जो ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट किया, दैन जो पीसीबी बनाई, और उस सारे की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। अब जो हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट पार्ट था सर्किट बनाने के बाद हार्डवेयर। सो अब हम हार्डवेयर की तरफ आ गए हैं और अब हम आगे हार्डवेयर को लेके थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सो हार्डवेयर में जो सबसे पहली चीज़ है बेसिकली वो हमारे पास जो सेंसर हैं ये हैं। सो इनका जो नेम है वो इम्पोर्टेंट है, इनकी डाटा शीट जो है उसको देखने के लिए। सो इनकी जो डाटा शीट है वो इस नाम से सर्च होगी, वो होगी HW201। सो इसमें बेसिकली एक तो है जो ट्रांसमीटर है वो ये वाला है, जिस तरह आप रिमोट में देखते हैं वो ये ट्रांसमीटर है। और ये वाला जो है सेकंड, ये है इसका रिसीवर। तो बेसिकली ये लाइट जो है वो ट्रांसमिट करता है, देन ये उसको वापस जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको डिटेक्ट करता है। सो जो सेकंड हमारे पास फेज़ है वो बेसिकली हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो है। सो हम बेसिकली ये 8 सेल्स लगाए हैं, ठीक है। और इस टाइम जो है वो 2 सेल सीरीज़ में है और 4 सेल सीरीज़ में है, और 4 जो है वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। अगर हम इसको सीरीज़ में करें तो हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, पैरेलल में करें तो वोल्टेज थोड़ी इस तरह डिक्रीज़ हो जाती थी। तो ये हमने अपनी आसानी के लिए इसको सीरीज़ या पैरेलल में कन्वर्ट सोल्डरिंग करके कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास ये कार चेसिस है जिसके साथ हमारे जो मोटर है वो बेसिकली हमें पहले से लगी हुई मिलती है। ये लेफ़्ट मोटर है और ये हमारे पास राइट मोटर है। अब हम अपने पीसीबी की तरफ आते हैं, जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पे अभी हमारे पास दो जो हैं वो मक्स लगे हुए हैं, एक लेफ़्ट मोटर के लिए, एक राइट मोटर के लिए, और एक हमारे पास नॉट गेट जो कि हम रूडिमेंट्री लॉजिक बनाई थी तो उसमें जो नॉट गेट यूज़ हुआ था प्रोटेक्ट सर्किट में भी वो इसको यूज़ करेगा। सो बेसिकली ये सिंगल नॉट गेट नहीं है, ये इसमें बेसिकली 6 नॉट गेट्स होते हैं। सो हमने बेसिकली 1 ही यूज़ किया, हमें 1 की ज़रूरत थी। और ये पीसीबी जो है ये बेसिकली डबल लेयर पीसीबी, यानी कि ऊपर वाली साइड पे भी इसकी वायर्स हैं और नीचे वाली साइड पे भी इसकी वायर्स हैं। सो अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है मेन, वो है हमारे पास मोटर ड्राइवर L298N। सो मोटर ड्राइवर जो है वो बेसिकली हमारी जो मक्स की आउटपुट है उनको आगे जो मोटर हैं उन तक बेसिकली ये ट्रांसफ़र करता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसकी जो वोल्टेजेस हैं उनका भी आइडिया हो। सो जो मोटर सप्लाई वोल्टेज है मैक्सिमम वो इसकी 46 वोल्ट हो सकती है, यानी कि इससे ऊपर एक्सीड करेगा तो बर्निंग का जो है वो ख़तरा होगा। और जो मोटर सप्लाई करंट है वो बेसिकली 2 एम्पेयर है, यानी कि आप वोल्टेज को कन्वर्ट करके भी इसमें चेक कर सकते हैं कि 2 एम्पेयर बनती है। और इसकी दो इनपुट बेसिकली होती हैं, एक हम 5 वोल्ट इनपुट देते हैं बेसिकली यहाँ पे जो है वो ये सेंटर ग्राउंड है, ये बेसिकली 5 वोल्ट है, और ये वाला जो है बेसिकली 12 वोल्ट है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपकी जो आपने जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट से वो याद रखनी, ये आउट 1 आउट 2, इसी तरह ये आउट 3 और ये आउट 4, तो आपने याद रखनी है। और जो बेसिकली इसको इनपुट्स मिल रही हैं वो ये हैं, यानी कि सेंटर वाली दो जो हैं वो ग्राउंड होंगी और जो लेफ़्ट वाली है वो राइट मोटर से आ रही है, और जो ये वाली तार है ये बेसिकली लेफ़्ट मोटर से आ रही है। सो राइट और लेफ़्ट ये इस तरह इसकी इनपुट्स आ रही हैं। और इसके जो ऐसे इसके लिए हमने जो एक चीज़ ऐड की थी वो ये रजिस्टर जो हमने ऐड किए थे, ये बेसिकली ये था कि हमारी जो
बेसिकली ये रोबोट था, इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, यानी कि जब ये लॉजिक को सेंस करता था तब ये इतनी देर में इनर्शिया की वजह से आगे मूव फॉरवर्ड करता। तो हमने यहाँ पे हर मोटर के लिए बेसिकली इसको वैसे मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए तो 555 टाइमर हम आईसी वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बेसिक जो है हमें उस टाइम सही जो लगा हुआ, हमने यहाँ बेसिकली 2 रजिस्टर्स यूज़ करने ताकि जो इसकी बेसिकली जो इसको करंट जा रहा है वो कम मिले। सो ये जो है मेरे ख्याल में 1/2 वॉटेज के रजिस्टर हैं। तो वॉटेज का जो है वो करंट से बेसिकली ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन इसका पावर से ताल्लुक़ होता है, यानी कि ये ज़्यादा पावर या कम पावर वॉटेज के हिसाब से डेसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे हमने जो 10 ओहम है उसका 2 रजिस्टर बेसिकली हमने यहाँ पे लगाए हैं। सो ये थी हमारी जो मोटर है, वो मोटर ड्राइवर और सेंसर। इसी तरह जो सेंसर की डाटा शीट है वो भी इंपॉर्टेंट है। हम जो सेंसर को मैक्सिमम वोल्ट दे सकते हैं वो 9 वोल्ट्स है, और 3.3 से 5 वोल्ट तक इसकी जो ऑप्टिमम रेंज है वो काम करती है। और इसी तरह जो मक्स वगैरह हैं उनकी डाटा शीट और उनकी आउटपुट इनपुट वोल्टेज भी हमारे लिए देखना ज़रूरी है, जिनको हम उनकी डाटा शीट के मुताबिक सर्च कर सकते हैं। सो अब जो हमारा सारा हार्डवेयर में काम था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं टेस्टिंग फेज़ की तरफ। हमने हार्डवेयर पे टेस्टिंग की, ब्रेडबोर्ड की, वो ओके हुई। दैन हमने पीसीबी डिज़ाइन किया। अब पीसीबी डिज़ाइन के बाद हमने कंप्लीट जब अपनी जो रोबोट कार है चेसिस पे सारी चीज़ें लगा के जो तैयार किया, हम उसकी बेसिकली टेस्टिंग करेंगे। और वो हमने यूनिवर्सिटी के एरिना में भी इसकी टेस्टिंग की है, और वैसे भी हमने इसकी ब्लैक टेप से बेसिकली एक पाथ बना के उस पर टेस्टिंग किया। सो दोनों की वीडियो जो है हम आगे प्रीव्यू करते हैं। तो अब जो हमारे पास एक हमारा जो टॉपिक था प्रेजेंटेशन का, पीसीबी डिज़ाइन, वो रह गया था। सो अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि पीसीबी डिज़ाइन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने जो प्रोटियस पे सर्किट बनाया है उसमें से आप वो चीज़ें जो कि एक्सटर्नल हैं, यानी कि वो ब्रेडबोर्ड पे नहीं लगा सकते, उनके लिए आपने कनेक्टर्स लगाने हैं। यानी कि जिस तरह सेंसर है हमारे, ये ब्रेडबोर्ड पे प्लेस नहीं हो सक पीसीबी प्लेस नहीं हो सकते। हम इसके लिए कनेक्टर्स रखेंगे, और जो बैटरी है उसके लिए भी कनेक्टर रखेंगे, और जो यानी कि जो आउटपुट है मक्स की वो कनेक्टर पे आएगी, और देन वो जो कंट्रोलर है उसके पास जाएगी। तो ये चीज़ें करने के लिए हम चलते हैं प्रोटियस पे, और वहाँ से देन हम मूव करेंगे अपने जो हार्डवेयर पीसीबी बिल्डिंग है उसकी तरफ। जिस तरह हमने कहा था कि हमें जो हमारे पास जो चीज़ें पीसीबी के ऊपर नहीं लग सकती उसके लिए हम कनेक्टर रखते हैं। तो बेसिकली हमने ये एक 15 पिन कनेक्टर लिया है। आप क्योंकि यहाँ पे कम पिन यूज़ हो रही हैं, 3 पिन पर कनेक्टर यूज़ हैं, तो आप कम भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर हम एक कनेक्टर लेना चाहें तो 1 कनेक्टर से भी आई थिंक सो कि 14 पिन्स वाला है, तो उससे भी हमारे पास जो है वो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। दैन जो एक ये कनेक्टर है, और दैन जो हमारे पास मक्सेस हैं उनके हमारे पास ऑब्वियसली और नॉट गेट के हमारे पास मौजूद होंगे पीसीबी प्रीव्यू। और जो आउटपुट है हमारी वो बेसिकली कनेक्टर की फॉर्म में होगी, जिसके थ्रू हम बेसिकली कंट्रोलर को के आउटपुट्स इनपुट्स देंगे। अब जो पीसीबी लेआउट था वो हमने बेसिकली ऑटो राउटिंग के थ्रू बनाया था, लेकिन ऑटो राउटिंग भी जो है वो एग्जैक्ट जो है आपका पाथ जो उसको नहीं बनाती, यानी कि कुछ कंजस्टेड होता है। जो पाथ हमने रखा है वो रखा है T40, क्योंकि जो अगर हम पतला पाथ रखेंगे तो उसमें बेसिकली सोल्डरिंग मुश्किल होती है, और यानी कि उससे वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो पीसीबी आई थी वो डबल लेयर थी। डबल लेयर पीसीबी हार्डवेयर में थोड़ा इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन जो है वो हमने इम्प्लीमेंट किया सक्सेसफुली। ये जो है बेसिकली 14 पिन ये कनेक्टर है, जो कि हमारी टोटल जो इनपुट्स जा रही हैं सेंसर को, उसकी आउटपुट, ग्राउंड और जो इनपुट्स हैं उस समय ये पे आपका सेंसर यूज़ हो रहा है 14 पिन। और जो हमारे पास आउटपुट है बेसिकली जो मक्स की, एक राइट की एक लेफ़्ट की, वो यहाँ से निकल रही, और ये मक्स है, ये सेकंड मक्स है, और ये नॉट गेट है, और ये हमारे ग्रुप का जो है बेसिकली लोगो है। और अब जो है इसके बाद हमने बेसिकली जो प्रिंटिंग होती है हमारी, वो हम यहाँ पे आउटपुट पे जाके प्रिंट लेआउट पे जाते हैं। और प्रिंट लेआउट के लिए हमारे पास हम सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, टॉप लेयर, और बाकी जो हैं वो सारे रिमूव कर देंगे। अब इस पे हम इसको अगर हमने पेज के सेंटर पे करना है तो ये सेंटर पे करते हैं, साइड पे। और इसके लिए जो बेसिकली एक स्टिकर पेपर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उसकी शाइनी साइड पे आपने बेसिकली प्रिंट करना है। और शाइनी साइड प्रिंट
आपके जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनसे नहीं करना है, आपने लेज़र से करना है। और लेज़र से बेसिकली उसको जो आपका शाइनी साइड है उसको थोड़ा आपने रफ़ कर लेना है किसी स्पंज से या किसी ऐसी चीज़ से जो खुरदरी हो, ताकि जो प्रिंट है हमारे पास वो अच्छा है। सो इससे प्रिंट जो है हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा प्रिंट आता है। सो आप सबसे पहले हम टॉप का ऊपर प्रिंट करेंगे, जब टॉप का ऊपर हो जाएगी देन हम उसी की किसी और साइड पे, यानी कि इस साइड पे हम जो है वो जो बॉटम का ऊपर है वो फिर प्रिंट आउट करेंगे। सो इस तरह हमारे पास जो है स्टिकर पे बेसिकली 2 प्रिंट्स आ जाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं जो हमारी हार्डवेयर वाली साइड है उसकी तरफ। सो आफ्टर जब हमने उसको प्रिंट कर लिया अपने टॉप लेयर को भी और बॉटम लेयर को भी, तो हम मूव करते हैं जो हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग है पीसीबी की उसकी तरफ। सो सबसे पहले हमें जो है हम एक सिलेक्ट करेंगे कि हमने टॉप पहले प्लेस करना है या फिर बॉटम, और उसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करके अपने बोर्ड के साइज़ के हिसाब से, आप पहले ही बोर्ड काट लें या बाद में काट लें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वैसे हमने बाद में ही बोर्ड करा ताकि हमें आसानी हो प्लेस करने में। सो पहले आपने प्लेस कर दी ना, आपने उस पर आयरन रखी एंड आई थिंक सो कि 10 to 15 मिनट्स आप जेंटल प्रेस वगैरह रखेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा। और उसके बाद आपने बेसिकली इसमें आपको एक, क्योंकि हमारी डबल लेयर है तो आपको बेसिकली उसके अलाइनमेंट का बहुत इशू होता है, तो आपने बेसिकली बॉटम लेयर या टॉप लेयर पुट करके आपने बेसिकली हमने पहले टॉप लेयर पुट की थी, उस पर बॉटम, ये नीचे वाली बॉटम है। सो उस बाद आपने उसको अलाइन करना है। अब उसके लिए आपने एक सुराख कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे एक सुराख किया। इसके बाद उस सुराख के ऊपर वो सेकंड जो है आपकी, जिस तरह ये बॉटम लेयर रख के आपने बेसिकली उस पर फिर अलाइनमेंट करनी है। उसके बाद आपने इससे रख के प्रेस करना है और फिर आपकी जो अलाइनमेंट है दोनों की ऊपर नीचे सुराख बराबर आएंगे। और इसके लिए यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे जो स्क्वायर कनेक्टर है वो हमने यूज़ नहीं किए, इस वजह से हमारा जो है इसमें बाद में इशू आया था। जब हमने दोबारा रिप्लेस किया और नया पीसी बनाया उसमें हमने स्क्वायर कनेक्टर यूज़ किया था। तो आप पहले ही स्क्वायर कनेक्टर यूज़ करें ताकि बाद में इसकी जो सोल्डरिंग करते हैं बहुत इशू आता है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आईसी बेस। सो आईसी बेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आईसी जल जाए तो आप दोबारा उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा पीसीबी बोर्ड जो है वो दोबारा नया बनाना पड़े। और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट था सोल्डरिंग का वो ये था। इसमें अक्सर आपको दोनों के जॉइंट्स जो है मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है वो एक तो आपके पास जो सोल्डर है उसकी निप पतली हो, ताकि आप पर आसानी हो कि आपने दोनों अगर जॉइंट्स आके फ्यूज़ हो गए तो आप उनको सेपरेट कर सकें। सो जो फाइनल हमारा था सर्किट वो ये था। सो ये थी हमारी बेसिकली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन लाइन फॉलोवर रोबोट के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और लास्ट में मैं जो रोबोट की फ़ाइनल पिक्चर्स थी वो ज़रूर ऐड करूँगा। थैंक यू।